हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल हरियाणा में चुनावी माहौल है दोस्तों, और 4 अक्टूबर तक आपकी आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में जो बच्चे जिन्होंने ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस और ग्रुप 1-2 का एग्जाम दिया है, वो बच्चे काफी परेशान है कि उनका रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। और दोस्तों लगातार जो मुख्यमंत्री साहब है उनकी तरफ से लगातार ट्वीट आ रहे हैं जो और भी ज्यादा बच्चों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ पॉजिटिव अपडेट भी एचएससी की तरफ से मिली है। चुनाव आयोग से परमिशन मांगी जाने की यहां पे बातें हो रही हैं। तो क्या है पूरी अपडेट, क्या रिजल्ट वास्तव में आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी? जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पे भी जाके सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन ऑफिशियल। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने ये ट्वीट देख लिए थे, हमने आपको लाइव सेशन में आके आपको बता दिया था कि सीएम साहब यहाँ पे क्या कह रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग तो हरियाणा पुलिस के जो एग्जाम हुए हैं उनका रिजल्ट जो है 4 अक्टूबर के बाद ही वो भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। और ना केवल दोस्तों जो हरियाणा पुलिस है यही नहीं दोस्तों, जो आपके ग्रुप 1, 2, 56, 57 और जो हरियाणा पुलिस है, इन सभी की बात में ये बातें हो रही है, ठीक है। लेकिन फिलहाल कुछ अपडेट भी आई है। तो ये है दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की अपडेट। अगर सबसे पहले हम यहां पे देखें तो यहां पे कह रहे हैं कि एचएससी ने पहले से चल रही भर्तियों के लिए रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। पंकज अग्रवाल, ठीक है। दैनिक सवेरा ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल कौन है भैया? हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इनसे पूछा कि क्या एचएससी और एचपीसी की चल रही भर्तियों के रिजल्ट का आचार संहिता के दौरान घोषित किए जा सकते हैं। तो जी पंकज अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी संबंधित भर्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर कहा है कि ये भर्तियां 2023 से चल रही हैं। अदालत ने भी 6 महीने के भीतर भर्ती पूरी कराने के लिए कहा है, इसलिए इन भर्तियों के रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दी जाए। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने चल रही भर्ती प्रयोग आतंरिक रिजल्ट की अनुमति मांगी है। हमने दोनों को प्रोसेस कर चुनाव आयोग को भेज दिया है, ठीक है। और यहां पे देखिए हरियाणा सरकार ने एचएससी की भर्तियों के रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। तो वही बात यहां पे डिटेल में बताई है, जबकि मुख्यमंत्री साहब के बयान के अकॉर्डिंग अभी भी इन्होंने कहा है कि 4 अक्टूबर के बाद ही निकाला जाएगा रिजल्ट। तो दोस्तों यहां पे एक चीज है, पंकज अग्रवाल साहब ने यह तो बता दिया कि एचपीएससी और एचएससी दोनों ने ही परमिशन तो मांगी है, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने स्टेट लेवल पे क्या परमिशन दे दी है कि नहीं दी है। इन्होंने कहा है कि हमने प्रोसेस करके चुनाव आयोग को भेज दिया है दोस्तों, ठीक है। यही चीज यहाँ पे पंकज कार्य मुख्य ये देखा है। 2 तरह के आग्रह पूछे हैं। एक आग्रह के तहत सीईटी के संबंधित भर्ती और रिजल्ट जारी न करने किया जाए, जबकि दूसरा आग्रह यानी दोनों तरफ से, यहां पे दोनों तरह की एप्लीकेशन है। एक तबका कह रहा है कि चुनाव जो आचार संहिता इसके दौरान रिजल्ट जारी ना किया जाए, और दूसरा कह रहा है कि भर्तियां सीईटी के तहत है तो यहां पे इन रिजल्ट घोषित किए जाएं। इन बिंदुओं पर मुख्य सचिव से जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने हरियाणा कर्मचारी तथ्य भेजने को कहा, कर्मचारी ने तथ्य भेज दिए हैं, ठीक है। और ये जानकारी दे रहा है कि भैया कि सीट में कितने उम्मीदवार बैठे, कितने पास हुए, यह भी बताएगा कि हाईकोर्ट 31 मई 2024 को आदेश दिया कि 6 महीने पूरी हो जाए, 30 नवंबर 2024 तक ये भर्तियां पूरी करनी है। यह भी जानकारी दिया कि 24 ग्रुपों के रिजल्ट पहले ही घोषित हो चुके हैं और शेष ग्रुप में भर्ती प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। इन ग्रुप में की अब तक कोई प्रक्रिया भी जानकारी नहीं है, जिसमें सिपाही के 6000 पद आयोग ने तथ्य भेज दिया है। ये अनुमति मांगी है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल अनुमति जो है आपकी मुख्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंच चुकी है, हरियाणा स्टेट से आगे, ठीक है। तो यहां से पॉजिटिव अपडेट ये है दोस्तों कि अगर आपको परमिशन मिल जाती है, और हम तो यही कामना करते हैं कि आपको जो परमिशन है, जो अनुमति है वो मिले दोस्तों, ठीक है। और आपका ग्रुप, जो ग्रुप के एग्जाम हो चुके हैं कम से कम उनका तो रिजल्ट निकाल के उनको तो ज्वाइनिंग दी जाए, ठीक है। ग्रुप 1, 2, ग्रुप 56-57 और जो हरियाणा पुलिस है इनका रिजल्ट निकाले और इनको ज्वाइनिंग दी जाए, ठीक है दोस्तों। यही दोस्तों कुछ विपक्षी पार्टियां भी इस बात का दावा कर रही हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम ये जो पेंडिंग भर्तियां हैं इनको आते ही दे देंगे ज्वाइनिंग दोस्तों, ठीक है। तो ये भी यहां पे बातें हो रही हैं। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा। अब एक चीज और भी है, जैसे आपने देखा कि यहां पे एक तबका कह रहा है कि भैया भर्तियां ये इनका रिजल्ट वगैरह ना निकाला जाए, तो ये आग्रह कौन दे रहा है? युवा तो नहीं दे रहा, वो बच्चे तो नहीं दे रहे जिन्होंने पेपर दिया है,
और वो भी नहीं दे रहे जो सीईटी में पास नहीं हो पाए, क्योंकि उनको पता है कि कम से कम एक सीईटी पूरा होगा तो अगले में तो मौका मिलेगा कम से कम। ठीक है, एक ही सीईटी के बेस पे कितने साल घुमाया जाएगा। तो ये जो दूसरा तबका है जो ये कह रहा है कि भैया रिजल्ट ना निकाला जाए, ये कौन सा तबका है आप लोग खुद समझ सकते हो। ये खुद नहीं चाहते कि जो 3 साल से भर्तियां पेंडिंग है ये निकाल ली जाए। यहां पे भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। वो कह रहा है कि हम निकाल देंगे, ये कह रहा है कि हम आते ही ज्वाइनिंग दे देंगे। अरे भैया परमिशन मांग के ज्वाइनिंग दे दो ना, इन भर्तियों को कंप्लीट करो। जब आपकी सरकार आई तो नए रिक्रूटमेंट निकालो ना, नई भर्तियां निकालो, इन्हीं के पीछे क्यों पड़े हो। ग्राम सचिव पटवारी की जो वैकेंसी है 2014-15 से आ रही है, अब तक एक भी भर्ती नहीं हुई है ग्राम सचिव के ऊपर दोस्तों। ठीक है, 2015 में पहली बार नोटिफिकेशन आया था ग्राम सचिव और पटवारी का, जिसका आपने ग्रुप 56 के तहत एग्जाम दिया है। ये वैकेंसी 2015 में आई थी। उसके बाद कई बार ये कैंसिल हुई, कई बार पेपर को रद्द किया गया, फिर ये सीईटी के अंदर आई, फिर सीईटी का ड्रामा चला, अब तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई। और मौजूदा सरकार ये कह रही है कि हम 4 अक्टूबर के बाद निकालेंगे, जबकि विपक्षी कह रही है कि भैया इनकी ज्वाइनिंग हम अपनी सरकार आते देंगे। कोई भी ये नहीं कह रहा कि इन भर्तियों को हम अभी कंप्लीट कर देंगे और जब सरकार आएगी तो नए पटवारी और नए ग्राम सचिव हम भर्ती करेंगे, नए पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हम निकालेंगे। ये कोई नहीं कह रहा, यानी इन्हीं पे घूमे हुए हैं, इन्हीं पे घुमा रहे बच्चों को। ठीक है, 3 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बातें हैं। फिलहाल दोस्तों पर्सनल जो ओपिनियन है वो यही है कि मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट आपका आएगा। ये रिजल्ट आएगा तो आपको 4 अक्टूबर के बाद ही मिलेगा, अगर मौजूदा सरकार रिपीट करती है। और ये सच्चाई है, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चों को उकसाने का काम हो रहा है, बच्चों को हतोत्साहित काम, मतलब एक प्रकार से बच्चों को थोड़ा सा ये लगे कि भैया हर रिजल्ट आने वाला है, परमिशन हमने मांग ली। सर परमिशन किसने मांगी है? परमिशन मांगी है एचएससी ने। अरे सरकार आपकी है, पावर आपकी, आपको परमिशन मांगने की आवश्यकता पड़ रही है क्या? स्टेट में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, ठीक है, और राज्यों में रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपके क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, और जो भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है उन पे ऑलरेडी चुनाव आयोग ये बोल चुका है कि आप इनका रिजल्ट निकालिए। जो भर्ती नहीं निकाली है उन पे प्रोसेस पे रोक है। फिर भी ये परमिशन का ड्रामा खेल खेल के ताकि बच्चों को ये लगे कि हाँ हमारा रिजल्ट आने वाला है। अगर मौजूदा सरकार को हम वोट दे देंगे तो वोट देते ही सरकार बनते ही रिजल्ट आ जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मेरे को अभी भी लग रहा है कि खिलवाड़ी हो रहा है। बाकी देखते हैं पॉजिटिव अपडेट आती है कि नहीं आती है। ठीक है, तो ये फिलहाल अपडेट है कि परमिशन इन्होंने मांग ली है। हम उम्मीद करते हैं कि परमिशन मिले और परमिशन मिलने के बाद कम से कम रिजल्ट निकाल के इनको ज्वाइनिंग दे जिनका एग्जाम हो चुका है। ठीक है, और नई सरकार में नए सीईटी नई वैकेंसियों के ऊपर बातें होनी चाहिए, खाली इन्हीं वैकेंसियों के ऊपर घुमाया ना जाए। बाकी आपका क्या फीडबैक है, क्या रिजल्ट आएगा, क्या ज्वाइनिंग हो पाएगी, आचार संहिता में आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करने के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।